1981 में एक एयरलाइन के जहाज को उड़े अभी कुछ ही मिनट हुए थे। इतने में ही उस प्लेन की सबसे लास्ट वाली सीट पर बैठे एक पैसेंजर ने एयर होस्टेस को बुलाया और हंसते हुए एक चिट्ठी उसके हाथ में थमा दी। उस चिट्ठी में चंद कुछ शब्द लिखे थे और उन शब्दों ने पूरे अमेरिका में हलचल मचा के रख दी। आखिरकार वो शख्स कौन था और क्यों आज तक FBI उस इंसान को जिंदा या फिर मुर्दा नहीं पकड़ पाई, और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या लिखा था उस खत में, और अमेरिका की सबसे बड़ी एजेंसी क्यों आज 50 साल बाद भी उस केस से रिलेटेड एक बाल बराबर इंफॉर्मेशन भी नहीं निकाल पाई है। अगर इन सभी सवालों के जवाब जानने हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है RD और आपका स्वागत है टेक फैक्ट टीवी की एक और नई वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस इंसिडेंट की शुरुआत 24 नवंबर 1991 पोर्टलैंड एयरपोर्ट से हुई थी। एक मुसाफिर जो कि देखने में एकदम बिजनेसमैन की तरह लग रहा था, उसने पोर्टलैंड से सिएटल तक का टिकट बुक करवाया और वो फ्लाइट की तरफ बढ़ने लगा। और उस टाइम पर अमेरिका में डोमेस्टिक फ्लाइट पर कोई भी सख्त पाबंदियां नहीं थी, ना ही उनका सामान चेक किया जाता था और ना ही उनकी आइडेंटिटी चेक की जाती थी। और ये जहाज था नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस का, और इस जहाज का नाम था बोइंग 727 और ये सफर था कुल 45 मिनट का। सनग्लासेस लगाए एक ब्रीफकेस के साथ डैन कूपर नाम का ये व्यक्ति इस जहाज पर सवार हुआ और अपनी पसंदीदा सीट पर बैठ गया। और वो बैठा था उस जहाज की सबसे लास्ट सीट पर। ठीक 2:58 पर वो फ्लाइट टेक ऑफ हो गई। प्लेन टेक ऑफ होने के कुछ मिनटों बाद वो व्यक्ति पीछे मुड़ा और अपनी पीछे बैठी एयर होस्टेस को उसने एक हंसते हुए एनवलप पकड़ा दिया। एयर होस्टेस जिसका नाम फ्लोरेंस शॉफनर था, उसने जैसी वो चिट्ठी पढ़ी तो मानो जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा था, मिस आई हैव अ बॉम्ब हेयर एंड आई वुड लाइक यू टू सिट बाय मी। मतलब कि मिस, मेरे पास बॉम्ब है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बराबर में आके बैठ जाएं। जैसे वो एयर होस्टेस उसके पास आकर बैठी तो उसने अपना ब्रीफ केस खोल के दिखाया तो उस ब्रीफ केस के अंदर सच में बॉम्ब था। इन शॉर्ट वो जहाज हाईजैक हो चुका था और उसकी सिर्फ 3 डिमांड थी। उसे 5 बजे से पहले $2 लाख कैश, 2 पैराशूट के पेयर और सिएटल एयरपोर्ट पे उसे रिफ्यूलिंग टैंक रेडी चाहिए था। और उसने एयर होस्टेस को इनडायरेक्टली ये कहा भी कि अगर कोई चला के दिखाई तो मैं ये बॉम्ब फाड़ दूंगा। और उस जहाज में 35 पैसेंजर और भी थे जिनको की जरा सी भी ये खबर नहीं थी कि आखिरकार जहाज के पीछे क्या चल रहा है। फिर वो एयर होस्टेस सारे डिमांड लेकर कॉकपिट में गई और कैप्टन को वो सारा माजरा बता दिया। एक दूसरी एयर होस्टेस जिसका नाम टीना मैकलोल था, वो एक इंटरकॉम लेकर उस हाईजैकर के साथ आकर बैठ गई, जो कि उस प्लेन के कैप्टन और हाईजैकर के बीच के मैसेज को पहुंचाने का काम कर रही थी। और ये अमेरिका की हिस्ट्री में होने वाला पहला हाईजैक था जिसको कि रैंसम के लिए किया गया था। इसलिए लोकल अथॉरिटीज और FBI ने ये फैसला किया कि उसकी सारी मांग पूरी कर दी जाएंगी, क्योंकि अथॉरिटीज को ये लग रहा था कि वो उनसे बचकर ज्यादा दूर नहीं भाग पाएगा। जिस फ्लाइट को सिएटल में 45 मिनट में लैंड करना था, वो अब सिएटल एयरपोर्ट के 1.5 घंटे से चक्कर काट रही थी। और उस प्लेन में बैठे बाकी 35 पैसेंजर्स जो कि इस पूरे इंसिडेंट से बेखबर थे, उनको ये बताया गया कि एक टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से ये डिले हो रहा है। इतने में सिएटल बैंक से $20 के 10,000 नोट इकट्ठे किए गए, जिनके की सीरियल नंबर नोट कर लिए गए थे। और एक करीबी स्काई डाइविंग क्लब से 2 पैराशूट का इंतजाम किया गया। और फिर 5:45 में वो जहाज लैंड हुआ और वादे के मुताबिक डैन कूपर को पैसे और 2 पैराशूट दे दिए गए और साथ ही साथ उस प्लेन को रिफ्यूल भी कर दिया गया। अपनी मांगे पूरे होने के बाद उस हाईजैकर ने 35 पैसेंजर और उस फ्लाइट के 2 क्रू मेंबर को जाने की इजाजत दे दी। मतलब कि अब उस फ्लाइट में 2 पायलट थे और 2 क्रू मेंबर्स। और अब रात हो चुकी थी और वो प्लेन फिर से टेक ऑफ कर चुका था। फिर उस हाईजैकर ने एयर होस्टेस के जरिए पायलट को कुछ खास इंस्ट्रक्शन भेजी। वो चाहता था कि फ्लाइट के लैंडिंग गियर्स और फ्लैप खुले रहें और उस फ्लाइट का एल्टीट्यूड 10,000 फीट रहे, स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर और जहाज को सीधा मैक्सिको सिटी लेकर जाया जाए। पायलट ने सारी मांगे मान ली, लेकिन फ्यूल की वजह से मैक्सिको सिटी जाना पॉसिबल नहीं था। तो फिर पायलट ने उसको 2 ऑप्शन दिए, या तो हम रिफ्यूलिंग के लिए रेनो रुकें या फिर फिनिक्स, जिसमें से वो हाईजैकर रेनो पर राजी हो गया और
दूसरी तरफ तो अथॉरिटीज अपना काम कर ही रही थी। 2 फाइटर जेट को उस फ्लाइट के पीछे रवाना किया गया, लेकिन वो 320 की स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने जहाज के चक्कर लगाना शुरू कर दिया। वो जहाज बस रेनो पहुंचने ही वाला था। इतने में उस हाईजैकर ने उस एयर होस्टेस को कॉकपिट में जाने को कहा, और जब वो एयर होस्टेस कॉकपिट का दरवाजा बंद कर रही थी तो उसने पीछे मुड़ के बस इतना देखा कि वो हाईजैकर अपनी कमर पर पैराशूट बांध रहा था। जिसके बाद उस जहाज की सीढ़ियां खुली और डैन कूपर ने वहां से छलांग लगा दी, और जो 50 साल पहले हुआ था उसको बस आज तक डिस्कस ही किया गया है। और 3 घंटे बाद जब वो जहाज रेनो में लैंड हुआ तो फिर उस जहाज की अच्छे से तलाशी ली गई, लेकिन ना ही उस जहाज में कोई बॉम्ब मिला और ना ही वो हाईजैकर, ना ही उस जहाज में, बल्कि इस पूरे इंसिडेंट के बाद डैन कूपर कभी नहीं मिला। आखिरकार डैन कूपर कौन था और वो कैसे पूरे अमेरिका की आंखों में धूल झोंक कर भाग गया? और ये FBI का वो केस है जिसे कि आज तक क्लोज नहीं किया गया। फिर FBI ने उस जहाज की अच्छी तरह तलाशी ली, लेकिन जहाज में से उन्हें मिला डैन कूपर की एक टाई और 8 जले हुए सिगरेट के बट्स और एक पैराशूट जिसे कि वो पीछे छोड़ गया था। और जहां तक कि किसी के पास उसकी कोई फोटो भी नहीं थी, लेकिन फिर भी क्रू मेंबर्स की मदद से FBI ने डैन कूपर का एक स्केच बनवाया। दोस्तों, इससे पहले डैन कूपर को तलाश किया जाता FBI को सबसे पहले ये जाना था कि डैन कूपर ने सेटल और रेनो के बीच में कहां पर छलांग लगाई थी। और दोस्तों, ये जानना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि उस टाइम पर वो जहाज ऑटो पायलट पर था, यानी कि जिस बात पर वो एयरप्लेन फ्लाई कर रहा था वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड था। FBI को ये तो पता था कि उस वक्त जहाज की स्पीड और एल्टीट्यूड क्या था, और फ्लाइट रिकॉर्ड से ये पता लगा कि 8:10 पे वो स्टेयर्स खुला था। और फिर इन सभी इंफॉर्मेशन के बाद एक सर्च एरिया डिफाइन किया गया। ये 45 स्क्वायर मीटर का एरिया घने जंगलों से घिरा हुआ था, और इसके अंदर काफी बड़े बड़े पहाड़ भी थे। जिसके बाद एरियल टीम और लैंड सर्च टीम ने इस पूरे एरिया में सर्च किया, लेकिन ना ही डैन कूपर का कुछ पता लगा और ना ही उसको ब्रीफ केस का। और जहां तक कि इस एरिया में इतनी ज्यादा सर्दी थी कि सबको यही लगा कि वो डैन कूपर मर ही गया होगा, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी कि किसी को उम्मीद नहीं थी। FBI ने पहली बार किसी केस को सोल्व करने के लिए पब्लिक की मदद ली। FBI ने न्यूज़पेपर में उस आदमी का स्केच छपवाया और उन नोटों के सीरियल नंबर भी छपवाए, और डैन कूपर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देने पर इनाम का भी वादा किया गया। FBI का ये मानना था कि अगर डैन कूपर जिंदा होगा तो वो उन पैसों को कहीं ना कहीं तो खर्च करेगा, लेकिन उन सभी सीरियल नंबर में से कोई भी सीरियल नंबर का नोट कभी मार्केट में आया ही नहीं। लेकिन इस केस को सॉल्व करने के लिए FBI ने पूरे अमेरिका में डैन कूपर जैसे दिखने वाले लोगों को सर्च करना शुरू कर दिया, लेकिन FBI के हाथ फिर भी कोई सुराग नहीं मिला। कई थ्योरीज तो ये भी कहती हैं कि शायद डैन कूपर कोई ट्रेन मिलिट्री कमांडो था, क्योंकि जो पैराशूट वो अपने साथ लेकर गया था वो पैराशूट एक मिलिट्री पैराशूट था, और उस मिलिट्री पैराशूट को उस पैराशूट से कंट्रोल करना ज्यादा मुश्किल था जो कि वो प्लेन में छोड़कर गया था। FBI के पास इस केस से रिलेटेड बस ये 2 स्केचेस हैं, और एक वो टिकट है जिसमें कि उसने अपना नाम अपने हाथों से खुद लिखा था, और ये टाई जिसमें की क्लिप लेफ्ट साइड पर लगी थी, जिससे कि ये मालूम पड़ता है कि डैन कूपर लेफ्टी था। इस केस ने FBI को पिछले 50 सालों से उलझा कर रखा हुआ है, और आज भी FBI की वेबसाइट पर इस केस से रिलेटेड सारी डिटेल्स मौजूद हैं, और ये केस आज भी ओपन है। तो दोस्तों, कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या ये एक परफेक्ट क्राइम था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।